हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। विवेक शुक्ला जुड़े हुए हैं, रंजना दुबे जुड़े हुए हैं, ग्राउंड पर मौजूद है, लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। विवेक, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि देखिए तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। एक भारत, अनेक धर्म है, लेकिन एक भारत को यहाँ पर उसकी मिसाल पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितना खास है ये आश्रम श्री आनंदपुर धाम, जिसमें अंदर अस्पताल हैं, जिसमें अंदर लोगों के लिए ये व्यवस्था है कि वो सेवा भाव करें। यहाँ पर कुछ नियम भी हैं, उस नियम को मैं पढ़ रहा था जिसमें ये बताया जाता है कि यहाँ पर आनंद शांति भवन भी है। नियम ये है कि आपको लंगर में ही भोजन करना है। नियम ये है कि आपको जो संदेश दिया जाता है उसको अपने जीवन में उतारना है। यहाँ पर आनंद शांति कुंज है। इसके साथ ही व्यवस्था ये मैं चाहूँगा कि वीरेंद्र आप मेरे पास ही फ्रेम रखे रहे, क्योंकि यहाँ पर ये तस्वीर दिखा दीजिए। लोग जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, अनुयायी जो लगातार पहुँच रहे हैं, अभी भी अनुयायियों का आने का सिलसिला जारी है। अंदर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है। एक ही गेट है, आने जाने की व्यवस्था है, लेकिन आप देखेंगे कि लोग दूर दूर से आए हैं, विदेशों से लोग आ रहे हैं। तो ये क्या है? ये चमत्कार है, ये श्रद्धा भाव है, ये आस्था है। ये यूपी 94 की गाड़ी ललितपुर से आई है। ललितपुर से लोग आए हैं, दूसरे शहरों से आए हैं, दूसरे राज्यों से आए हैं। हमने देखा कि गोंडा से लोग पहुंचे हैं, बिहार से लोग पहुंचे हैं, इसके अलावा दिल्ली से लोग आए हैं। तो हर अलग अलग जगह से लोग आए हैं। तो इसका मतलब यह है कि लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास, लोगों का जो एक भाव है वो श्री आनंदपुर धाम में विशेष महत्व है, विशेष यकीन है, विश्वास के साथ वो यहाँ से जुड़ते हैं। और एक बार जो जुड़ता है वो हमेशा के लिए जुड़ा रह जाता है। और यही बात है कि इस आनंदपुर धाम से लोगों की जो बेहतर एक जुड़ाव है वो बढ़ता जा रहा है। लाखों लोग अंदर हैं, सैकड़ों लोग बाहर हैं, हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर आगमन से पहले ही उन्होंने ये बात एक्स पोस्ट करके भी कही थी कि वो सांस्कृतिक आध्यात्मिक के लिए प्रतिबद्ध है, उसको बढ़ावा देने के लिए, उस विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। अनुयायी भी पहुंचे हुए हैं। रंजना, आप लगातार उनसे बातचीत कर रही हो, उनके बीच किस तरीके का उत्साह, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचे हैं। देखिए अंजलि, आनंदपुर धाम सामाजिक और धार्मिक धाम है, लेकिन यहाँ पर आपने अनुयायियों का जिक्र किया। अंजलि, अभी तो सारे जो अनुयायी हैं वो अंदर ही हैं, क्योंकि उनके लिए एक समय तय कर दिया गया था। ये वो मुख्य दरवाजा है जहाँ से धाम के अंदर प्रवेश किया जाता है। और अब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं, तो जो अनुयायियों के पहुँचने का समय था वो दोपहर 1 बजे तक का तय किया गया था। लेकिन जैसे अंजलि मैंने अभी जिक्र किया कि ये धार्मिक और सामाजिक धाम है। यहाँ पर सामाजिक कार्य किए जाते हैं लोगों की भलाई के लिए और धार्मिक काम भी किए जाते हैं। इसीलिए आप देखिए कि बैसाखी पर्व से पहले जो दिन है आज का वो बहुत ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और जो हजारों अनुयायी हैं जो कि गुरु महाराज को मानते हैं वो आज उनके चरणों में मत्था टेकने के लिए तो पहुंचे हैं। संग संग प्रधानमंत्री का जो एक संदेश धर्म और अध्यात्म को लेकर, उससे भी आज तमाम जो अनुयायी है वो उस संदेश से रूबरू भी होंगे और अब वो संदेश हजारों लोगों तक पहुंचेगा जब ये अनुयायी यहाँ से पहुंचेंगे बाहर तक। और देखिए वैसाखी का जो पर्व है वो 13 अप्रैल से शुरू होगा। इसीलिए आज देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भव्य तैयारियां यहाँ पर की गई है, क्योंकि जो बैसाखी का पर्व है वो भी बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। आनंदपुर धाम वो धाम है जहाँ पर बैसाखी के पर्व को हर साल उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार तस्वीरें बेहद खास है। संतोष कृष्णानी भी हमारे साथ ग्राउंड से ही जुड़े हुए हैं। संतोष, आपके पास क्या अपडेट्स है? बिल्कुल अंजलि, पहचानेंगे जिसमें अध्यात्म और विश्वास और आस्था का केंद्र है, क्योंकि लगातार प्रदेश हो, देश हो, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, लगातार सनातन धर्म को बढ़ावा देने के। अभी कुछ समय पहले ही देखा था, हमने बागेश्वर धाम भी गए थे, आज काशी बनारस में थे। अब अलौकिक नगरी जो अध्यात्म की नगरी है, यहाँ पर विश्वास और देश के हर कोने से अनुयायी आते हैं, गुरु जी के वचन सुनने आते हैं। और अभी जो सरोवर पर ये आनंद अमृत सरोवर है, जहाँ पर बैसाखी के दिन सबसे पहले जो छठी पातशाही जो जगाधिपति हैं वो स्नान करेंगे उसमें। उसके बाद लाखों अनुयायी यहाँ पर आके आस्था की डुबकी लगाकर और यहाँ का अमृत ले जाते हैं। जिस प्रकार गंगा जल होता है उसी प्रकार आनंदपुर का ये सरोवर है। यहाँ पर जो है लोग आस्था के साथ यहाँ का जल ले जाते हैं, जो घर में जाकर अपने परिवार सदस्य को अमृत के मान डेली उनको पिलाते हैं, जिनसे उनका रोग दोष सब मिट जाता है। उसी सरोवर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आरती की है, पूजा अर्चना की है। और पूजा अर्चना का मतलब यही है कि आस्था विश्वास वही आदमी सनातनी और वही इस प्रकार के धार्मिक स्थानों पर जाता है, उसी का परिणाम है
कि श्री आनंदपुर धाम में भी यहाँ के जो अनुयायी हो, जो संत महात्मा हो, उन्होंने भी पूरे आनंदपुर को दुल्हन की तरह सजा दिया है। जिस प्रकार हम दुल्हन को सजाते हैं, उसी प्रकार पूरे आनंदपुर धाम को, श्री आनंदपुर धाम के जितने भी बड़े, जैसे 5 मंदिर है, 5 मंदिर को रंगारंग फूलों से सजाया गया, पूरा अंदर डेकोरेट किया गया, बड़े बड़े झूमर लगा दिए गए। जो गुरु जी का स्थान है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो वस्त्र जो लगाए गए हैं, वो एक अलग ही जगह पे है। और यहाँ पर शांति का प्रतीक, अध्यात्म की नगरी, गुरु की साधना की नगरी है। इसलिए आज प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर दर्शन पूजन करने के साथ यहाँ पर सरोवर की भी पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और खास बात ये कि 300 एकड़ में श्री आनंदपुर धाम फैला हुआ है। और यहाँ की जानकारी भी प्रदेश के मुखिया के लिए, यहाँ के संत महात्मा जो वरिष्ठ संत महात्मा, बिल्कुल संतोष जी, आप धाम के अंदर ही मौजूद हैं और लगातार जानकारी दे रहे हैं कि कैसे कैसे वहां पर आगे का कार्यक्रम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है। अब हर एक तस्वीर जो नजर आ रही है वो बेहद खास हो जाती है।